हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो हम लोगों ने पूरे दिन संभाल के रखा, अपने पवित्र पंखों की आड़ में रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं, मेरे खुदावन की हजूरी में आते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरी प्रार्थना आप सुनिए मेरे पिता। जो लोग परमेश्वर अब तेरी शरण में आए हैं उन सबको मेरे पिता परमेश्वर तुम आशीषित करना, ब्लेस करना, आज़ाद करना। जितने लोग वचन सुने मेरे प्रभु उन लोगों को तुम ब्लेस करना। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वह सब 70 प्राणी थे। हालेलुया। निर्गमन 1 अध्याय 5। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपका विरोधी कोई हिंदू या कोई मुशिक नहीं है, आपका विरोधी शैतान है। और परमेश्वर ने कहा, आपका युद्ध आत्मिक है और आपको इस आत्मिक रीति से चलना है। अगर एक आत्मिक मसीह अपनी अंदरूनी आंखों से देखे तो जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, जब आप उसको समझेंगे तो आप कभी भी मसीह जीवन में नहीं गिरेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी आत्मा आंखें खुली होनी चाहिए, आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जब इजरायली लोग राजा के अधीन हुए तो उनके बच्चे भी कहते होंगे, ये क्या क्यों हो रहा है। हमारा परमेश्वर तो इतना सामर्थी है तो वह हम 70 लोगों को बचा नहीं सकता। और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारे आकाश के झरोखे समान बढ़ाऊंगा, तुम्हें आकाश के झरोखे समान बढ़ाऊंगा। पर अगर वह राजा के अधीन न जाते तो दूसरे राजा उन्हें मार देते, क्योंकि वह गिनती में सिर्फ 70 ही लोग थे। इस कारण परमेश्वर ने उनको 400 साल राजा के अधीन किया। और जब 400 साल बीत गए थे, लेकिन अब इजरायली छूटने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें गुलामी में रहने की आदत पड़ गई थी। तब फिर परमेश्वर ने राजा के मन को कठोर किया ताकि वह उन्हें दुख दे और वह परमेश्वर को पुकारे। समस्या यह है कि आज के मसीहों को मालूम नहीं है कि परमेश्वर की उनके जीवन में एक बड़ी योजना है। उन्हें लगता है ये बीमारी मुझे ख़त्म कर देगी, ये दर्द बार बार काम से निराशा या मुझे ख़त्म कर देगी। लेकिन आप इन लोगों में नहीं हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की एक खास योजना है, लेकिन वह तब पूरी होगी जब आप परमेश्वर से भागेंगे नहीं। अगर आप निराशा के समय में पाप में नहीं जाएंगे और जब क्यों के सवाल आपके जीवन में आ रहे हैं हो और तब भी आप परमेश्वर में बने रहे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और बढ़ाएगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपके ऊपर विश्वास रखूं और कभी भी न डगमगाऊं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन सुना मेरे खुदावा, ये सब लोग मेरे पिता परमेश्वर इस वचन पर विश्वास करें। ये कभी परमेश्वर डगमगाए नहीं कि कैसी भी परिस्थिति हो मेरे पिता परमेश्वर, ये आप पर भरोसा करे, आप पर विश्वास करे, क्योंकि तुम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर उद्धार है, परमेश्वर छुटकारा है मेरे खुदावा। प्रभु, आप जीवन की रोटी है, आप जीवन की ज्योति है, आदि अनंत, पहला आखिरी अल्फा है। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू उजाला कर देता है, तू रोशनी कर देता है, तू लाइट कर देता है मेरे पिता परमेश्वर। आज का जो वचन है मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरे प्रभु कोई परिस्थिति किसी की भी डाउन
डाउन है प्रभु, कोई बीमार है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, परमेश्वर आज वो ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर दुख दे रहा है, मुझे परमेश्वर ने दुख दिया है या कष्ट दिया है। परमेश्वर कभी किसी को कष्ट दुख नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बड़ी है जो आप नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य का सोच तो बहुत छोटा है, परमेश्वर का सोच बहुत बड़ा है। आज आपके जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बड़े काम करने जा रहे हैं। आज परेशानी में होकर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आपके बार बार बुरे सवाल आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, प्रभु यीशु मसीह में खड़े हैं, तो परमेश्वर आज आप लोगों को परमेश्वर आशीषित करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनते, इस वचन को सुनते अपने जीवन में क्लेम करिए, उतारिए अपने जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो मिस्र देश से इजरायली लोगों को छुड़ा कर लेकर आया, वही परमेश्वर आज आप लोगों को छुड़ाएगा। वो परमेश्वर जो प्रभु 38 वर्ष के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया, वो जीवन दिया, उसकी बीमारी को दूर किया, वही परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आज उस दुख से, आज उस बीमारी से, आज उस कर्जे से, आज उस परेशानी से, आज उस मेंटली की आत्मा से, आज उस कैंसर से, आज उस शुगर से, आज उस नशे की आत्मा से, आज उस शराब की आत्मा से, आज उस गांजे की आत्मा से, आज वो नशे की आत्मा से, वो चिट्टे की आत्मा से आपको परमेश्वर छुड़ाएगा, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। आपके अंदर जो बुरी विचार की आत्मा, वे विचार की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, जो भी शर्मिंदगी की आत्मा है, उसे प्रभु यीशु राजा आज छुड़ाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को, इजराइलियों को प्रभु मिस्र देश से छुड़ा लाया, वही परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा। आज चाहे किसी प्रकार से कोई भी आपको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, प्रभु आज छुड़ाने जा रहा है आपको। आज परमेश्वर छुड़ाएगा। आप सोच रहे हैं मेरा कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं आपका हूं। जो प्रभु 38 वर्ष के रोगी के पास कोई नहीं था, उसका कोई नहीं था, उसने सोचा मेरा कोई नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा और आपको छुएगा और आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर की आत्मा आप लोगों को टच कर रही है। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उन लोगों को परमेश्वर की आत्मा टच कर रही है। प्रभु यीशु के नाम से भी हील ऑफ जीसस, परमेश्वर आज का वचन इन लोगों को दिया है। परमेश्वर जो दुख में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, प्रभु परेशानी में पड़े हैं, जो सोच में पड़े हैं, जो कर्जे में पड़े हैं, जो दुख में पड़े हैं, आज तक परमेश्वर वो शर्मिंदगी में पड़े हैं, तो आज परमेश्वर आप इनके जीवन में काम कीजिए प्रभु इस वचन के द्वारा। और परमेश्वर आज उस शर्मिंदगी से, आज उस बदनामी से, आज उस कर्जे से, आज उस प्रभु बंधुआई से इन लोगों को छुड़ाइए प्रभु। आज उस बीमारी से छुड़ाइए परमेश्वर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग उन गिल्टियों रसोड़ियों से, पत्रियों से आजाद हो रहे हैं, और रसोड़ी की गिल्टियों की पत्रियों की आत्मा आउट जाए यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से उनके पेट में से और रसोड़ियां बाहर हो रही है यीशु मसीह के नाम से। वो पेट से और रसोड़ियां बाहर हो रही है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने इन लोगों को आजाद किया। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग छूट रहे हैं उस निजले की आत्मा से, उन दुख से, उस कष्ट से। प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों के घरों से परमेश्वर जो लोग निकल गए हैं, परमेश्वर गुम हो गए हैं, परमेश्वर जो किसी पर शैतान ने परमेश्वर उनके पर अटैक किया है, उनके दिमाग को पकड़ा है, तो परमेश्वर आज वो दुष्ट उन लोगों के दिमाग को छोड़े और अपने आप परमेश्वर वापस घर पर आ पाए। तेरे साथ उनको घर पर लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। उस शैतानी शक्तियों को होली गोस्ट फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जितने गुम हुए लोग हैं, चाहे कितने सालों से गुम है, 20 साल से, 50 साल से, कितने साल से गुम है, परमेश्वर इन लोगों को वो मिल पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके घर में परमेश्वर ये प्रार्थना सुनते मेरे पिता परमेश्वर बड़ी खुशखबरी मिले मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बड़ा चमत्कार करना मेरे प्रभु। हे प्रभु तू बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करना मेरे पिता परमेश्वर। चंद्र ले बशकर बाबा परमेश्वर मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग परमेश्वर उस पेट की दर्द की आत्मा से छूट रहे हैं, पेट के दर्द की आत्मा से छूट रहे हैं, वो हील हो रहा है। बी हील नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा छू रहा है, क्योंकि तूने वादा किया था मैं अपने बच्चन को भेज कर चंगा करता हूं, और जिस गड्ढे में वो पड़ा है उस गड्ढे से निकालता हूं। प्रभु तू अपने पवित्र बच्चन को भेज कर उन्हें चंगा कर दिया। मैं देख रहा हूं परमेश्वर जो परमेश्वर बीमार थे वो चंगे हो गए हैं तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि तूने उन्हें निकाल लिया है, तूने उन्हें निकाल लिया परमेश्वर उस बीमारी से। थैंक यू जीसस। तारीफ और बढ़ाई हो मेरे खुदावन, तारीफ और बढ़ाई हो प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर बेड पर पड़े हैं उन्हें बेड से उठा मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें जान दे दे प्रभु। उनके हाथ पांव में, उनके मांसपेशियों में, उनके हड्डियों में जान भर दे परमेश्वर। जैसे आपने इजेकल को कहा था, इजेकल इस तरह की हड्डियों को बोल दे वो जॉइंट हो जाए और उनके ऊपर मांस आ जाए और चमड़ी चढ़ जाए,
और प्रभु आपने कहा हिजकिय्याह बोल दे इनके चारों दिशाओं से आकर इनके अंदर सांस समा जाए, वो जी उठे और तुरंत वो सेना जी उठे। उसी प्रकार परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनका शरीर जो मरा हुआ है, इनकी हड्डियां मरी हुई है, जो मांसपेशियां मरा हुआ है परमेश्वर, उनके जो बिजनेस मरे हुए हैं वो आज जी जाए परमेश्वर, सांस समा जाए और इनके हड्डियों में बल आ जाए, इनके हड्डियों में ताकत आ जाए। मेरे पिता परमेश्वर वो बेड पर उठ बैठे परमेश्वर, आज चमत्कार देखे मेरे पिता परमेश्वर, ये चमत्कार देखे क्योंकि तू अद्भुत काम करने वाला है, चमत्कारी परमेश्वर। क्योंकि पौलुस के शरीर पर कपड़ा टच करके बीमार पर डालते बीमार चंगे हो जाते थे, तूने कहा था मेरे पिता परमेश्वर मेरा वचन वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, वो अपना काम करके लौटेगा, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। आज वो तेरी इच्छा पूरी करे परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में तेरी इच्छा है वो पूरी करे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन उनके जीवन में परमेश्वर, तेरा वचन वो तेरी इच्छा पूरी करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग मेरे पिता परमेश्वर इसे प्रार्थना सुनते, बहुत सारे प्रभु चंगे हो रहे, बड़ी गवाही हो रही है। मैं देख रहा हूं किसी के पेट में दर्द है, वो पेट का दर्द को आउट करता हूं यीशु के नाम से, हाथ रखो उस पर और हाथ रखो, पेट का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, बी हील नेम ऑफ जीसस। पेट के दर्द की आत्मा को मैं कमांड करता हूं, छोड़ दे इनको भाई को और बहन को छोड़ो, निकल जा, आजा बाहर आजा यीशु मसीह के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इनका शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। बाइबल में लिखा मनुष्य का शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है और इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर वास करता है और प्रभु तूने आत्मा ने इन लोगों को चंगा किया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आत्मा कार्य करता है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है परमेश्वर उन लोगों के बीच में। हे परमेश्वर आज आत्मिक खाना खाए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा था धन्य वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है परमेश्वर जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जो लोग परमेश्वर आज भूखे हैं तेरे वचन खाने के लिए, तेरे वचन के लिए परमेश्वर, तेरे पवित्रता के लिए प्रभु, बड़ी अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर, जो भूखे हैं उन्हें तरपत किया जाएगा। आपने कहा था मैं उन्हें तरपत करूंगा, उन्हें पानी पिलाऊंगा परमेश्वर, जीवन का पानी पिला दे। आप जैसे सामरी स्त्री को जीवन का जल दिया उसी रीति से परमेश्वर इन लोगों को जीवन का जल दे मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तू बड़ा काम कर मेरे प्रभु। मैं देख रहा हूं परमेश्वर एक भाई है जिनके पसली में दर्द है, वो पसली का दर्द अभी इसी वक्त राइट नो जा रहा है, बी हील नेम ऑफ जीसस, और बड़ी गवाही के साथ, बड़ी गवाही के साथ, बड़ी गवाही के साथ आएगा और बड़ी गवाही देगा। थैंक यू जीसस, वो बेटा हील हो चुका है, तूने खुद छुआ है परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने कुबड़ी औरत को छुआ उसी प्रकार प्रभु आपने उन्हें छू लिया, जैसे उस कोड़ी को छुआ उसी प्रकार आपने उनको छुआ, जिसका कोड चला गया जिस प्रकार उसी रीति से परमेश्वर उनका दर्द चला गया है, क्योंकि प्रभु तेरे आंचल से वो सामर्थ्य निकलती है, वो बीमारों को चंगा करती है। आज इस सामर्थ्य जो प्रभु आपके स्वर्ग से आ रही है, जिस जगह पर ये प्रार्थना सुने उस जगह पर प्रभु तेरी सामर्थ्य आ रही है और उस सामर्थ्य से वो हील हो रहा है। बी हील नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है उनके बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो पेंडिसन की नाड़ में दर्द है वो पेंडिसन के नाड़ का दर्द आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो हील है प्रभु, यीशु मसीह ने छू कर चंगा कर दिया, परमेश्वर तेरा आत्मा ने टच किया है और वो बेटी हील है, वो बेटा हील है प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवितों के पट्टे पर जीवित रखने वाला प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया मेरे पिता परमेश्वर। ये सब लोग चंगे भले हो चुके प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है मेरे पिता हमारे अपराधों के कारण आप घायल किए गए, हमारे अपराधों के कारण प्रभु आप घायल किए गए। जब प्रभु आप घायल हो चुके तो परमेश्वर आज ये सब छूट गए हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे अपराधों के कारण, हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे अधर्म के कारण प्रभु आपको कुचला गया, हमारे ही अधर्म के कारण परमेश्वर आप कुचले गए। जब आप कुचले गए तो ये सब लोग परमेश्वर पूरा जगत बचाया गया, जो तुझे स्मरण करते हैं, तुझे याद करते हैं और तुझे पुकारते हैं, तेरी दुहाई देते हैं, वो सब परमेश्वर बचाए गए हैं परमेश्वर, क्योंकि इनके बदले परमेश्वर आप कुचले गए मेरे यीशु राजा, आप कुचले गए। इसीलिए प्रभु ये सब लोग बचाए गए मेरे पिता, जितने प्रार्थना सुने वो सब बचाए गए मेरे खुदावा। प्रभु वचन में लिखा है कि तो मेरी ही शांति के लिए तूने ताड़ना सह ली परमेश्वर, हम लोगों की शांति के लिए परमेश्वर तूने ताड़ना सह ली। जितने घर में परमेश्वर ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, उनके घर में शांति, आनंद और खुशियां तुम दे दिए, क्योंकि तू हमारे घर की, हमारी शांति के लिए ताड़ना सही है। आज परमेश्वर जितने लोग इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों के प्रभु जीवन में, उनके घर में, उनके रिश्तेदारों के अंदर, उनके परिवार के अंदर वो शांति 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 आपने भर दिया मेरे खुदावा। प्रभु वचन में लिखा है तो उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे परमेश्वर।
आपने कोड़े खाए और सब लोगों ने परमेश्वर जो तुझे पुकार रहे हैं, तुझे प्रभु मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो अंगीकार कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज वो तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके प्रभु। तूने कोड़ा खाया, हम लोगों ने चंगाई पाई प्रभु। आज अब प्रभु अभी इसी वक्त परमेश्वर वो सब हील है मेरे खुदावान, जो हील है मेरे पिता, जो विदेश जाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और परमेश्वर अब तक मेरे पिता परमेश्वर उनका कोई रिजल्ट नहीं आया परमेश्वर, बार बार प्रभु शैतान उनको गुमराह कर रहा है परमेश्वर। आज उन लोगों के रास्ते को ओपन करता हूं मेरे प्रभु, आपने कहा पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज परमेश्वर उनके विदेश जाने का रास्ता को खोलता हूं, ओपन करता हूं, यीशु मसीह के नाम से ओपन हो जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर प्रभु, तेरे वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जैसे प्रभु यरदन नदी परमेश्वर, यरदन नदी दो भाग हो गई तेरे परमेश्वर तेरे नाम से, तो आज परमेश्वर वो रास्ता रोकने वाले दुष्ट दूर हो जाए और परमेश्वर से रास्ता मिल जाए। जो भाई बाहर जाने चाहते हैं परमेश्वर, विदेश जाना चाहते हैं, उन लोग परमेश्वर रास्ता दे दिया उन लोगों को, और वो लोग जा पहुंचे परमेश्वर उस जगह पर, वो इस जगह पर पहुंच गए क्योंकि परमेश्वर तू लेकर गया उन लोगों को। वो विश्वास करे परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। जो जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहे हैं मेरे प्रभु। जो विदेश से सुन रहे हैं प्रार्थना, जिन लोगों के परमेश्वर जो बिजनेस परमेश्वर डाउन है, आज परमेश्वर उनके बिजनेस अप हो रहे हैं प्रभु, ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था मैं तुझे नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूंगा, तुझे पूंछ नहीं सर उठाऊंगा, तू भिखारी नहीं तू राजा बनेगा। परमेश्वर आज ये भिखारी नहीं, परमेश्वर राजा है, तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा। परमेश्वर ये वचन जो प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, वो लेने वाला नहीं वो देने वाला बनेगा, क्योंकि परमेश्वर तूने वादा किया। ये वचन उन लोगों के जीवन में 100 गुना पल लेकर आए जो प्रभु जिनके बिजनेस डाउन है, आज वो लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है मेरे वचन जो तू स्मरण करके तू याद करके काम करेगा, तेरे सब कामों पर मैं आशीष दूंगा और तेरे मार्ग को सीधा निकालूंगा। परमेश्वर आज से हमेशा के लिए लोग तुझे याद करके जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर तुझे याद करके स्मरण करके काम कर रहे हैं, तो उनके रास्ता आज से वो सीधा हो चुका है। मैं देख रहा हूं आज से, और उनका रास्ता खुल गया है, ओपन हो गया है और वो सीधा हो चुका है। उनके बिजनेस को तूने बढ़ा दिया परमेश्वर, उनके पोस्ट को ऊंचा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग परमेश्वर जो तुझे पुकार रहे थे बहुत दिनों से परमेश्वर, उनकी पोस्ट परमेश्वर ऊंचे स्थान पर चली गई है परमेश्वर। ये मेरे खुदावन, ये मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े बड़े काम देखेंगे जो परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो बड़े काम देखेंगे मेरे खुदावन। थैंक यू जी, धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर, जीवितों के पत्ते पर जीवित रखने वाला परमेश्वर। आपने इन लोगों को सबको छू लिया मेरे पिता परमेश्वर, जो यात्रा में चल रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता करना परमेश्वर। जिस काम के लिए वो जा रहे हैं उस रास्ते में प्रभु आप अपने दूतों को भेजकर उनकी सहायता करना, डिमांड हेल्प पर भेज देना, क्योंकि तूने कहा था तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। वो दूतों को भेजकर परमेश्वर उनके पांव में ठेस ना लगे, उन्हें हाथों हाथ उठा ले मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करना परमेश्वर। बुरी संगति से बचाना मेरे पिता परमेश्वर, बुरी संगति से बचाना परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, तेरे पवित्र लोग प्रभु बुरी संगति से बचे मेरे पिता परमेश्वर, जो बुरे कामों से, बुरे वे विचार से प्रभु, नष्यपति की आत्मा से ये छुटकारा पाए परमेश्वर, बचे रहे मेरे पिता। हे प्रभु यीशु राजा, इनकी सहायता करे। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर ये प्रार्थना सुनिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर घराने को परमेश्वर तूने छुटकारा दिया, उनके घर में शांति दी है, उनके घर में खुशियां दी है, उनके घर में चंगाई दे दी है, उनके शरीर में चंगाई दे दी है परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर जो प्रार्थना सुने और नाइट के अंदर परमेश्वर सपने में जो दुष्ट आत्मा बार बार काम करती है, उस सपने में प्रभु जो परमेश्वर ऊपर उसके ऊपर बाहर डालती है, या प्रभु वो सांप बनकर किसी प्रकार से वो काटने आती है, और शैतानी आत्मा होली गोस्ट फायर करता हूं यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम से, फायर करता हूं, छोड़ दे आज गंदी दुष्ट आत्मा। जितने लोग ये प्रार्थना सुने उनके ऊपर वो दुष्ट आत्मा काम नहीं कर पाएगी, वो दुष्ट आत्मा काम नहीं करने पाएगी। होली गोस्ट फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जी, थैंक यू जी, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोग